का मन नहीं होता, इच्छा शक्ति नहीं होती, तो शायद ये सिंगापुर की ट्रेंड आपकी नहीं मिल पाती। उन्होंने शिक्षा जगत में बहुत नवाचार भी किए हैं और कुछ शिक्षा मंत्री रहते हुए नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है। और मुझे लगता है कि माननीय की वही सोच शिक्षा जगत से, मतलब उनके शैक्षणिक कार्यकाल का अवसर हो चाहे प्रशासनिक समय का, वो अनुभव के आधार पर हमेशा शिक्षा जगत, शिक्षा, बच्चे, हमारा जो समझ है वो आगे कैसे बढ़े, इस बात की चिंता और मार्गदर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी का हमको मिलता है। और आज बहुत खुशी का अवसर है जब आप सब सिंगापुर जा रहे हैं, एक बड़े लक्ष्य को लेकर जा रहे हैं। मुझे लगता है ये यात्रा कोई घूमने के लिए या एक एजुकेशन टूरिज्म नहीं है। जैसा जो यहाँ पर स्लोगन है 21st सेंचुरी टीचिंग एंड लर्निंग स्किल्स इन क्लासरूम्स, या इस एक विषय को लेकर आप सिंगापुर जा रहे हैं। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारा जीवन, हमारा आचरण समाज को प्रेरक होना चाहिए। तो आज का अवसर जो है, मुझे लगता है कि आज आप एक लर्निंग अप्रोच के साथ जा रहे हैं, लेकिन जब वापस आएंगे तो शायद मध्य प्रदेश में मास्टर ट्रेनर्स के रूप में आपका उपयोग हमारा विभाग और इस प्रदेश के हमारे सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करेगी। नई शिक्षा नीति कैसे लागू होगी, बाहर का शिक्षण व्यवस्था कैसी है, मध्य प्रदेश में उसको हम कैसे उतार सकते हैं। आप सबका जो 60-65 लोग आप वहां से वापस जब आएंगे, मुझे लगता है कि एक बहुत एक्सपर्ट की तरह वहां से लौट कर आएंगे। हमारी भारतीय पद्धति, मध्य प्रदेश की हमारी क्षमताएं और सिंगापुर से प्राप्त आपका अनुभव, इन सबका जो सामंजस्य बना के नीचे आपका हम उपयोग करेंगे, मुझे लगता है वो आगे आने वाले समय में हमारे स्कूल एजुकेशन में माननीय के नेतृत्व में हम प्रदेश को बहुत बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं ज्यादा वक्त न देते हुए आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपकी यात्रा सुखद हो, मंगल में हो। आपका वहां पर जो समय है, उस समय का सदुपयोग करते हुए आप वो सब प्राप्त करके आए जो हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षण जगत के लिए, हमारे बच्चों के लिए, इस देश की बेहतरी के लिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 विश्व में भारत अपंग हो, उस लक्ष्य की प्राप्ति में आपका योगदान किन अर्थों में सार्थकता को प्राप्त करेगा, उन सब चीजों को लेकर आप जब लौटेंगे उसका लाभ इस प्रदेश को मिलेगा। आप सबकी यात्रा के लिए सुखद कामनाएं करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आपने व्यस्तम कार्यक्रमों में आज हमारे सभी शिक्षकगण, प्राचार्य और हमारी जो टीम लाई, इसको शुभकामना देने के लिए उस पूर्ण भूमि से आपने समय निकाला। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हुए आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत आभार माननीय शिक्षा मंत्री जी। और मित्रों, अब समय है उस पर का जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। मैं ये मंच, ये सभा पूर्ण आदर के साथ मैं सौंप रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के मंगल नेतृत्व को। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। जय श्री महाकाल। हम सबका सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा हमारे स्कूल शिक्षा के चयनित प्राध्यापकों का, शिक्षकों का प्रशिक्षण करने के लिए देश भर के सभी राज्यों में 6 राज्य हैं, जिसमें मध्य प्रदेश भी एक है, जहां हम 21वीं सेंचुरी टीचिंग एंड लर्निंग स्किल्स इन क्लासरूम विषय प्रशिक्षण हेतु लोक सेवकों का प्रिंसिपल एकेडमी सिंगापुर में शैक्षणिक भ्रमण का ये मौका दिया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के मन में ये स्पष्ट कल्पना है कि हमारे यद्यपि पूरे देश के अंदर ही शैक्षणिक वातावरण गुणवत्तापूर्ण हो, हमारी अपनी पूरी शिक्षा की प्रणाली में कहीं न कहीं जो बीच की कमियां थी, उन सारी चीजों से अपने आप को मजबूत करते हुए, जो कमियां उनको दूर करते हुए मजबूतियों के बीच मजबूत इरादों के साथ हम सब अपने शैक्षणिक गुणवत्ता के वातावरण में मध्य प्रदेश को भी बेहतर से बेहतर स्थिति में लाएं। और मैं तो इस नाते से और सौभाग्यशाली हूं जब हमारे बीच में से, जब यहां आपने चयन करने के पहले ही हमारे बीच माननीय मंत्री जी ने विस्तार से अपनी बात कही, श्रीमान उदय प्रताप सिंह जी ने, आयुक्त गोयल साहब ने बताया कि कई सारे प्रशिक्षणार्थियों ने अपने उस गुरुकुल पद्धति से जोड़ करके मनोविचार व्यक्त किए, जिसके आधार पर हम अपने
उस भाव को लेके जा रहे हैं। मैं इसके टॉपिक को देख रहा था, इनने कहा कि सेंचुरी टीचिंग एंड लर्निंग स्किल इन क्लासरूम। ये क्लासरूम के अंदर से तो होना ही चाहिए, लेकिन जितनी क्लासरूम के अंदर की इस बात की ध्यान रखने वाली बात है, उतनी अपने क्लासरूम के बाहर भी उसी प्रकार से गहरे की आवश्यकता है। और ये प्राचीन परंपरा हमारी है। इस परंपरा के आधार पर पुस्तकों के ज्ञान के साथ साथ हमारे वर्तमान के दौर में नैतिक मूल्यों के साथ जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही जा रही है, इसी आधार पर दुनिया में भारत की एक विशेष पहचान है। हमारे यहाँ टीचिंग अर्थात टीचर और को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है। और मुझे लगता है कि माननीय की वही सोच शिक्षण जगत से मतलब उनके शैक्षणिक कार्य कुछ शिक्षा मंत्री रहते हुए नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है। और मुझे लगता है कि माननीय की वही सोच शिक्षण जगत से मतलब उनके शैक्षणिक कार्य कुछ शिक्षा मंत्री रहते हुए नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है। और मुझे लगता है कि माननीय की वही सोच शिक्षण जगत से मतलब उनके शैक्षणिक कार्य कुछ शिक्षा मंत्री रहते हुए नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है। और मुझे लगता है कि माननीय की वही सोच शिक्षण जगत से उनके शैक्षणिक कार्य कुछ शिक्षा मंत्री रहते हुए नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है। और मुझे लगता है कि माननीय की वही सोच शिक्षण जगत से मतलब उनके शैक्षणिक कार्य कुछ शिक्षा मंत्री रहते हुए नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है। और मुझे लगता है कि माननीय की वही सोच शिक्षण जगत से मतलब उनके शैक्षणिक कार्य कुछ शिक्षा मंत्री रहते हुए नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है। और मुझे लगता है कि माननीय की वही सोच शिक्षण जगत से मतलब उनके शैक्षणिक कार्य कुछ शिक्षा मंत्री रहते हुए नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया। से मेरा उत्तरदायित्व है हमारे लिए जितने प्रकार से हमारे मित्र युवाओं को संभावना हो उस सब क्षेत्र में बढ़े। और ये कई सारी व्यवस्थाओं के लीक से हटके चलने के लिए हम खिलाफ, लीक से हटके चलने खिलाफ नहीं, उसमें हिम्मत दिखाने का काम कर रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर के आमतौर पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर कॉलेज ये बहुत लिमिटेड है। हमने कहा ये ऐसी एक बाधा है जिस बाधा को हटाने की जरूरत है। एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय माना कि वो अपना बहुत अच्छी बात है, उनकी अच्छी भूमिका। हमारे पास 2 विश्वविद्यालय, लेकिन आज की स्थिति में हमारे जो गवर्नमेंट विश्वविद्यालय है वो लगभग कितने 4 हो गए, कितने हो गए 4 हमारे विश्वविद्यालय हैं। और अभी आने वाले समय में वैसे तो सरकारी विश्वविद्यालय 16 है और 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, 52 में से अधिकांश एग्रीकल्चर सब पढ़ा रही है। तो सरकारी क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? सरकारी में भी पढ़ाना चाहिए। जब कृषि आधारित हमारा प्रदेश है, कृषि में फूड बास्केट है, भारत में सबसे ज्यादा अब गेहूं उत्पादन करने वाला हमारा राज्य का स्थान बना है। सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भारत की, और भारत में हमारे लिए मध्य प्रदेश में जब हम 25% से आगे निकल रहे हैं। और ऐसे में भी जब दूध उत्पादन की बात कर रहे हैं तो दूध उत्पादन में भी हम पूरे देश में 3रे नंबर पे है। और आने वाले समय में यद्यपि ये बात सही है कि दूध का राष्ट्रीय औसत तो अभी हमारा 471 ग्राम का है, लेकिन मध्य प्रदेश का आज की स्थिति में दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 673 ग्राम है। लेकिन इसमें रुकना नहीं, इससे और आगे बढ़ना है। कुल मिलाकर के देश के अंदर 9% हमारा कंट्रीब्यूशन है। तो जब 9% है, इसको 20% का लक्ष्य हमने लिया कि 20% तक हम ले जाने वाले हैं। प्रदेश के अंदर दूध उत्पादन क्षमता जब 20% बढ़ेगी तो हमारे लिए निश्चित रूप से डेयरी टेक्नोलॉजी से लेकर इसी प्रकार की चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। जब हम दूध के उत्पाद को अपने प्रसंस्करण की तरफ ले जाएंगे, उनके बने हुए वैल्यू एडिशन के आधार पर अपने यहाँ न केवल आय बढ़ाने का, बाकी उपलब्ध संसाधनों के बलबूते प्रदेश को आगे बढ़ाने का बेहतर अवसर ढूंढेंगे। जब हमने अपने किसानों की जीवन की, उनकी आय की व्यवस्था बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर में किसान को मूल रूप से हमको किसी भी किसान के लिए जीवन में बदलाव करना है, तो जैसे हमने पारस पत्थर नहीं देखा है, लेकिन पारस पत्थर को अगर अपनी आंखों से दूसरे रूप में देखें, किसी भी खेत में पानी मिल जाए तो पारस पत्थर का ही रोल अदा करता है। खेती के अंदर पानी मिल जाए, जब बिजली मिल जाए तो किसान अपने आप में सोना उगा लेता है। उसकी अपनी क्षमता से वो अपनी एक पहचान बनाता है। तो अभी हमारी कुल प्रदेश की वर्तमान के आधार पर अगर देखा जाए
तो 48 लाख हेक्टेयर क्षमता हमारे प्रदेश के अंदर है। हमने तय किया कि 5 साल के अंदर 1 करोड़ लाख हेक्टेयर क्षमता मध्य प्रदेश में सिंचाई का दोबारा बढ़ाएंगे। जब 1 लाख हेक्टेयर किसानों की हमारी क्षमता बढ़ेगी, लेकिन न केवल एग्रीकल्चर में बल्कि किसानों के लिए दूसरी आय बड़े पैमाने पर दूध उत्पादन की होती है, और दूध उत्पादन में भी अलग अलग प्रकार से। तो हमने कहा ये प्रदेश के अंदर 9% से 20% ले जाएंगे। तो जो दूध के लिए अभी तक हम फसलों के लिए उनको उत्पादन या बोनस देते थे ताकि वो फसल अत्यधिक फसल अंतर्वर्ती चक्र की आधार पर भी लगाए, लेकिन अब हमने कहा कि दूध उत्पादन के दूध अधिकतम वो उत्पादित करे तो दूध के प्रति लीटर भी सरकार उसके दूध के क्रय के आधार पर हमारी विपणन व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाते हुए उस पर भी बोनस चालू करेगी ताकि किसानों की आय बढ़ा करके उनके जीवन में भी बदलाव लाए। तो जब दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयोग हम करने वाले हैं, इसलिए बहुत सारे प्रकार से मैं आज समय की कमी है क्योंकि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री कैलाश जोशी जी आ चुके हैं। मैं उनके साथ एक और कार्यक्रम में जाने वाला था, फिर भी मैंने कहा जो एक तय कार्यक्रम में आज हमारा इसका आनंद आना चाहिए। मां सरस्वती के आशीर्वाद से बाबा महाकाल की नगरी में भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली में एक नया सवेरा आज आया है और इस हमारे लिए की बधाई भी देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि बदले दौर में ये विश्वविद्यालय ऐसे नवाचार नए नए कोर्स के आधार पर अभी हमको थकना भी नहीं है, रुकना भी नहीं है। लगातार हर बार आएंगे तो कोई नए कोर्स की घोषणा करो, नए लगातार आने लगते। अभी मुझे एक संभावना दिखी है जब यहाँ अपने माननीय कुलगुरु ने कहा हमारे एनसीसी के वरिष्ठ अफसर यहाँ मौजूद है, जिन्होंने कहा यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत है, अगर आप जगह दिलवा दोगे तो हम यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डालेंगे। तो हमने कहा जरूर डाल दीजिए, क्या प्रश्न नहीं है। भूमि समय भूमि गोपाल क्या फर्क पड़ता है हमारे लिए क्या है। तो क्या बात है कि एनसीसी भी यहाँ अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डाले जिसके बलबूते पर हमारा तो विक्रमादित्य राजा भोज का बहुत अलग समृद्ध इतिहास है। तो यहाँ हमारे एनसीसी के बच्चे अपनी देशभक्ति के माध्यम से अपने कला कौशल के आधार पर अपनी एक मिसाल कायम करें, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अलग से भूमिका अदा करें। मैंने आपको भी इस नाते से कहा कि जब मैं शिक्षा मंत्री था तो एनसीसी और खेल इसको हमने डिग्री कोर्स में स्थान दिया था। ये केवल एक्टिविटी नहीं, ये आज के समय में बदलते दौर में ये पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इस नाते से जब हम उसको पाठ्यक्रम में ला रहे हैं तो एनसीसी से जुड़े हुए बाकी आवश्यकता की पूर्ति करना स्वाभाविक रूप से सरकार का काम है। तो आप बढ़िया आगे कुलगुरु जी परमिशन मांगेंगे तो दे देंगे, हमको कोई परेशानी नहीं लाग सरकार करेगी। मेरी अपनी ओर से आने वाले समय में ऐसे और अच्छे काम आप करते जाएं। पुनः आज आपके इस अवसर पर आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। विक्रम विश्वविद्यालय इस बात के लिए कृत संकल्प है कि अपने सपनों को बिल्कुल साकार करेगा, निरंतर करेगा। और बिना किसी औपचारिकता के मैं आभार प्रदर्शन की कुछ सचिव आज के इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के बाधा है, जिस बाधा को हटाने की जरूरत है। एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय माना कि